आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इनकी किस्मत तो इनके पिता ने ही लिख दी थी कि बस शादी और घर संभालो। यही कारण है कि 12 साल की उम्र में तो इनकी शादी कर दी गई और 17 साल की ये हुई तब इनकी 2 बेटियां भी हो गई। किसे पता था कि ये लेडी मां बनकर घर संभालने के अलावा फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी बन सकती है। और यहां आकर उन्होंने एक के बाद एक 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की कई आइकॉनिक फिल्में शामिल है। वन ऑफ द फिल्म है शोले। शोले फिल्म हम सब ने देखी है और मौसी का किरदार तो सबसे फेवरेट है। मौसी के किरदार के साथ जो कॉमेडी करते हैं दोनों जय वीरू मिलकर, वो एक अलग ही मोमेंट क्रिएट करता है। इस फिल्म में मौसी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस लीला मिश्रा के लाइफ की मैं बात करूंगी कि कब 17 साल की उम्र में 2 बच्चों की मां बनने वाली लीला मिश्रा आई फिल्म इंडस्ट्री में। क्यों लीला मिश्रा को इंडस्ट्री में शुरुआत से ही मां, बहन, चाची, मौसी, बुआ, दादी, नानी ऐसे ही किरदार मिले, और कैसे जो लीला मिश्रा खुद फिल्मों में काम कर चुकी है, उन्हें थिएटर में फिल्में देखने से नफरत थी और उसे वेस्ट ऑफ मनी मानती थी। लीला मिश्रा रायबरेली से बिलोंग करती थी। उनकी फैमिली का माहौल कंजर्वेटिव था। यही कारण है कि लीला मिश्रा ने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की और जैसे ही वो 12 साल की हुई वैसे ही पिताजी ने उनकी शादी करवा दी। लीला मिश्रा के पिता खुद बड़े ज़मींदार थे और जिस फैमिली में उनकी शादी हुई वो भी ज़मींदारों की ही फैमिली थी। पैसों की कमी नहीं थी। लीला मिश्रा ने शादी की राम प्रसाद मिश्रा से और उनके साथ बनारस रहने चली आई। 17 साल की जब हुई लीला मिश्रा, तब तक वो 2 बच्चियों की मां बन चुकी थी। यानी कि आज के ज़माने में बच्चे जहां पढ़ लिख कर ये डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन सी स्ट्रीम में जाना है, किस फील्ड में अपना करियर बनाना है, उस वक्त लीला मिश्रा के ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी आ चुकी थी। लीला मिश्रा के जो हस्बैंड है राम प्रसाद मिश्रा, वो लीला मिश्रा के पिता के नेचर से बिल्कुल विपरीत थे। वो ओपन माइंडेड थे, खुले विचारों के थे और वाइफ अगर काम करे तो उसमें भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। राम प्रसाद मिश्रा खुद कश्मीरी प्लेस में काम किया करते थे और इस सिलसिले में अक्सर उनका मुंबई आना जाना होता था। यहाँ मुंबई में उनकी दोस्ती हुई मामा शिंदे से, जो दादा साहेब फाल्के की कंपनी में काम किया करते थे। और तब मामा शिंदे कई बार लीला मिश्रा और राम प्रसाद के घर पर आया करते थे डिनर और लंच के लिए, और तब लीला मिश्रा को देखकर बड़े इंप्रेस होते थे उनके बोलने के तरीके से, उनके तैयार होने के तरीके से। उन्हें लगता था कि ये लेडी प्रेजेंटेबल है और इन्हें फिल्मों में दिखाया जा सकता है। मामा शिंदे ने ही दादा साहेब फाल्के की कंपनी के साथ इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट करवाया फिल्मों को लेकर। ये वो टाइम था जब फिल्म इंडस्ट्री में लेडीज का काम करना अच्छा नहीं माना जाता था और मुश्किल से कोई लेडी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने को तैयार होती थी। तब लेडीज को बड़ा अमाउंट देकर फिल्म इंडस्ट्री में लाया जाता था। लीला मिश्रा के साथ भी यही हुआ। जहां राम प्रसाद मिश्रा, उनके पति को 150 रुपए की सैलरी में काम मिला, वहीं लीला मिश्रा को पहली ही सैलरी 500 रुपए की मिली। लीला मिश्रा ने पहली बार काम किया सती सुलोचना में। ये रामायण की कहानी पर आधारित थी और इस फिल्म में जहां उनके पति ने रावण का किरदार किया था, वहीं लीला मिश्रा ने उनकी पत्नी मंडोदरी का किरदार किया था। लेकिन काम ज्यादा पसंद नहीं आया प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि दोनों को एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए। 1935 में लीला मिश्रा को एक फिल्म मिली भिखारिन। इस फिल्म में उनका जो किरदार था, उस किरदार को अपने को एक्टर के कमर में बाहें डालनी थी। लीला मिश्रा इस तरह से स्क्रीन पर अपने हीरो के साथ टच करना, हग करना, कमर में हाथ डालना, रोमांस करना, ये सब नहीं करना चाहती थी। इसीलिए लीला मिश्रा ने इस फिल्म को ना कह दिया। इसके आगे लीला मिश्रा को कुछ और फिल्में भी ऑफर हुई। इन फिल्मों में भी लीला मिश्रा लीड एक्ट्रेस थी और एक्टर जो उनके हस्बैंड का रोल कर रहा था, उसके गले में बाहें डालकर, आंखों में आंखें डालकर डायलॉग्स बोलने थे। लीला मिश्रा ने इन सभी रोल्स को मना किया। यही कारण है कि कम उम्र में ही लीला मिश्रा को अब इंडस्ट्री में माँ के, बहन के, बुआ के, मौसी के रोल्स ही ऑफर होने लगे। 1942 में फिल्म आई किसी से ना कहना। इस फिल्म ने लीला मिश्रा को मदर रोल के लिए एक पॉपुलर फेस बना दिया और यहां से लीला मिश्रा को कैरेक्टर रोल्स ऑफर होने लगे। लीला मिश्रा के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई शोले, जहां पर उन्होंने हेमा मालिनी की मौसी का किरदार निभाया था। और कई बार हमने देखा है कि कैसे जय और वीरू अलग अलग जाकर मौसी को पटाने की कोशिश करते हैं। कोई मौसी को जेल भेजता है तो कोई मौसी को अपनी दुखियारी कहानी सुनाता है। इस तरीके से सिर्फ
बसंती को पटाने के लिए मौसी को दुख भरी कहानियां सुनाई जाती है। लीला मिश्रा ने अपने पूरे करियर में नानी, दादी, मौसी, बुआ, आंटी इन्हीं के रोल्स निभाए हैं और इस तरह से उन्होंने अपने करियर में 300 से भी ज़्यादा फिल्में की। लीला मिश्रा कम एज से ही इंडस्ट्री में काम करनी शुरू हो गई थी और आखिरी सांस तक वो इंडस्ट्री में ही काम करती रही। ईयर 88 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, तब जब उन्हें हार्ट अटैक आया और वो चल बसी। लीला मिश्रा पैसों को बहुत संभल कर खर्च किया करती थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें थिएटर में जाकर फिल्में देखना बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों पैसा खर्च करके ऐसे बंद कमरे में जाना, ठूस ठूस कर बैठना, ये पूरा एक पेनफुल प्रोसेस होता है। इससे अच्छा तो मैं अपना वो पैसा अच्छे खाने पे, अच्छे पहनावे पे, अच्छे पड़ोसियों पर खर्च करना चाहूँगी। इस तरीके से लीला मिश्रा ने फिल्मों को डिस्क्राइब किया था। इसके पीछे कारण ये है कि इन्होंने इतनी नंबर ऑफ फिल्म्स तो की, लेकिन उन फिल्मों में इनके सीन्स ही 2-3 आते थे। इसीलिए अपने उन 2-3 सीन्स के लिए पूरी फिल्म देखना उन्हें पेनफुल प्रोसेस लगता था। यही कारण है कि वो थिएटर में कभी फिल्में देखने जाया ही नहीं करती थी। बॉलीवुड की सबसे फेमस नानी कहो, दादी कहो, मौसी के किरदार करने वाली एक्ट्रेस कहो, तो वो लीला मिश्रा जी ही है। एक तरह के रोल्स करके इन्होंने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी। लीला मिश्रा मिसाल है उन एक्टर्स के लिए जो अपने करियर में 2-3 साल में ही वैरायटी ढूंढने लगते हैं और कहते हैं कि हम टाइपकास्ट होकर नहीं रह सकते हैं। लीला मिश्रा जैसे एक्टर्स वो हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी टाइपकास्ट होकर ही निकाली और संतुष्ट थे अपने इस करियर से। कहते हैं कि कई बार लाइफ में संतुष्टि ही आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट बन जाता है। अगर आप संतुष्ट होना सीख गए तो शायद आपने लाइफ में एक अचीवमेंट हासिल कर दिया है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? लीला मिश्रा का कौन सा रोल, कौन सा किरदार आपको पसंद आया था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।